हर साल प्याज की कीमतों में 800% तक का फ्लक्चुएशन दिखता है। जब प्याज मार्केट में आती है तो सप्लाई अचानक बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाता है और प्याज के रेट कई हद तक गिर जाते हैं। तो इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए किसान क्या करता है, अपने प्याज को स्टोर कर लेता है। जब प्याज को स्टोरेज सिस्टम में डाला जाता है तो उसमें सड़न होती है, तो आपको पता है। बट जब तक सड़न के बारे में किसान को पता चले तब तक ऑलरेडी 30 to 40% फसल और उसका प्याज ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या कोई ऐसा इलाज है जिसके माध्यम से इस नुकसान से बचा जा सकता है? अगर इस नुकसान से किसी तरह से बचा जा सकता है तो शायद यही चीज आपका प्रॉफिट बन सकती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओनियन के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। इस बैन से किसानों को कितना फायदा हो पाएगा ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन नासिक की कल्याणी शिंदे नाम की 23 साल की लड़की अपनी क्रिएटिविटी के जोर पे और गोदाम इनोवेशन नाम के अपने कंपनी के माध्यम से किसानों के लिए जो कुछ काम कर रही है, इससे ओनियन ग्रोवर फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कौन है ये कल्याणी शिंदे और क्या है गोदाम इनोवेशन? चलो उसी से बात करते हैं। कल्याणी, मेरा सबसे पहला एक सवाल है आपके लिए कि बी करने के बाद में और टीसीएस फाउंडेशन के साथ में काम करने के बाद में लाइफ तो अच्छी सेट होगी कल्याणी की। फिर भी कल्याणी ने सोचा कि मैं अपने गांव वापस जाऊंगी, मैं नासिक में जाऊंगी, मैं लसलगांव वापस जाऊंगी और किसानों के लिए काम करूंगी। ये जो डिसीजन आपके माइंड में आया, किस तरह से डिसीजन आया? एंड जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इंजीनियर्स की, तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि हम किसी आईटी सेक्टर में काम करें, जॉब देखें, प्लेसमेंट देखें। तो यही मेरे पास थे कि अब मुझे एक प्रिपरेशन करना है, बट मैं चाहती थी कि मैं जानती हूँ कि मैं एकदम डेस्क के पीछे बैठने वाली इंसान नहीं हूँ। मैं नहीं बैठ सकती एकदम पीसी के पीछे और मैं वो काम हमेशा नहीं कर सकती। तो मैं क्या कर सकती हूँ और किसके लिए करना चाहती हूँ और क्या, ये मुझे तभी क्लियर नहीं था। बट मुझे पता था कि मैं इसके लिए तो नहीं बनी हूँ एटलीस्ट। तो तभी से मैं देखती थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे इंटरेस्ट था पहले से, क्योंकि मेरी फैमिली में एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। मेरे पापा और वो खेती देखते हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें की है। फिर वहां पे इतनी मेहनत करते हुए भी क्या होता है, एट द एंड क्या मिलता है, ये जब देखने को मिलता है तब ऐसे लगता है कि हर साल मेहनत एक जैसी है, इन्वेस्टमेंट एक जैसी है, बट जो आउटकम आता है वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। डिजिटल इम्पैक्ट को ज्वाइन किया तो हम लोग रिसर्च कर रहे थे और हमें पता चला कि वेयर हाउस में अनियंस बहुत टाइम तक स्टोर किए जाते हैं, और क्यों ना हम वहां पे कुछ फाइंड आउट करें कि वहां पे क्यों वेस्टेज होता है। और फार्मर्स, जैसे उन्होंने समझो 50 टन अगर उन्होंने ग्रो किया है और वो 25 टन या 30 टन सेल कर पाते हैं, तो क्यों ये जो है क्यों होता है? तो अगर वो बचा हुआ 20 टन और 15 टन भी अगर जो उनका वेस्टेज है वो अगर सेव कर पाए और उसको सेल कर पाए, तो उनका जो ओवरऑल जो लॉस है वो हम कितना कम कर सकते हैं। मैं ऐसे सुनती थी और मैं ऐसे कहती थी कि इवन मेरे घर वाले खुद ये कहते थे, मेरे डैड भी मुझसे कहते थे कि ठीक है, इतना तो वेस्टेज होगा, ये तो होना ही है। और मैं ऐसे सोचती थी कि ऐसे कैसे कह सकते हो आप, अगर हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए तो क्यों नहीं। बट उनको ये थॉट ही नहीं था। और इतने तो मैं ये मतलब मेरा कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि इतने सालों से वो हो रहा है, तो उन्होंने उसको सोच लिया कि ऐसा ही होगा, वो पैटर्न बन गया, वो माइंडसेट बन गया है कि ये चेंज नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही है। उनके सराउंडिंग्स ने उनको यही बताया। तो उस थॉट से बाहर लाने के लिए मुझे एफर्ट करना पड़ा। फिर मैं उनको बार बार, मतलब एक फार्मर को कम से कम 3 से 4 बार मिलके फिर उनको बताने की कोशिश की कि मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे डिटेल में बताइए, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो करूंगी। तो कुछ चीजें जैसे पता चली कि जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होता है, तापमान और आर्द्रता जिसको हम कहते हैं, ये जरूरी है वेयर हाउस में। बट हमारे पास कहाँ सोर्सेस है कि हम उसको कर पाएंगे मेंटेन, और हम कहाँ इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, और हमें कहाँ समझ आता है सब। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि जब हमें पता चला कि हमने उनको पूछा कि आपको पता चलो एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए कि आपको वेस्टेज पता कैसे चलता है। और तब उन्होंने मुझे बताया कि जब प्याज से स्मेल आता है तो हमें पता चला, या जहां तक प्याज की एक लेवल होती है स्टोरेज की, समझो 5 फीट तक स्टैक किया, अगर वो लेवल नीचे चली जाती तो पता चलता है कि वेस्टेज हुआ। तो वो सुन के मुझे लगा कि ये तो बहुत कन्वेंशनल है, ये बहुत ट्रेडिशनल वेज है। और स्मेल मतलब ये तो ह्यूमन सेंस है। आपको अगर आप किसी जगह पे रहते हो बहुत टाइम के लिए तो आपको वो स्मेल नॉर्मल लगने लगता है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है और कितना हो रहा है। फिर हमने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि स्मेल कितने देर बाद आता है। तो उन्होंने बोला कि 30 to 40% जब वेस्टेज हो जाता है उसके बाद उनको स्मेल आना स्टार्ट होता है, और उनको वो भी पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। एक अंदाजे से कि इस पार्ट ऑफ द वेयर हाउस में होगा या उसको कॉर्नर में होगा या यहाँ पे।
और उसके लिए फिर उनको लेबर लगाना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है और फिर उनको पता चलेगा। तो ये जब मैंने देखा और तब मुझे लगा कि यार अगर वेस्टेज हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सके तो क्या हो सकता है, उससे क्या फायदा होगा। क्योंकि हम वेस्टेज प्रिवेंशन के लिए हमें वेयरहाउस वैसा बनाना पड़ेगा, उसमें माइक्रो क्लाइमेट कंडीशंस करनी पड़ेगी, फिर क्रॉप की क्वालिटी वैसे होनी चाहिए। तो ये स्लोली हम करेंगे, बट अभी अगर हम ये वेस्टेज बचा सकते हैं, क्योंकि प्याज का सर वेस्टेज ऐसा होता है कि अगर एक प्याज सड़ जाता है, अगले कुछ घंटों में उसके अराउंड का 1-2 kg प्याज सड़ जाता है, क्योंकि वहां पे वाटर स्पिलेज होता है और उसकी स्मेल की वजह से, और वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इसलिए बहुत कंटीजियस होता है वो बहुत। तो अगर हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो ये आइडिया तब हमारे दिमाग में आया, तो हम लोग रिसर्च करने लगे कि हम वेस्टेज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तब हमें पता चला कि प्याज से कुछ गैसेस निकलते हैं, क्योंकि प्याज ब्रीथ करता है, इट इज अ पेरिशेबल क्रॉप, इट इज अ लाइव क्रॉप। और उसके बाद फिर पता चला कि अच्छा ठीक है, तो हम सेंसर्स लगा के शायद उसको आइडेंटिफाई कर पाए और हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि यहाँ पे अभी समझो यहाँ से एक तरीके का गैस निकल रहा है और यहाँ पे वेस्टेज है, वहां से एक तरीके का गैस निकल रहा है। तो हम ये डिफरेंस करके हम फार्मर को बता सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली वेस्टेज स्टार्ट हुआ है और वो एक्शन उस पर जल्दी ले सकते ताकि आगे का वेस्टेज प्रिवेंट हो। तो कुछ ऐसे तरीके से ये आइडिया है। 2018 में आपने गोदाम इनोवेशन नाम की एक कंपनी की जो स्टार्टअप है जो आपने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आपने आपका ये जो मॉड्यूल है जिसे बनाया और कुछ फार्मर्स के साथ में नासिक डिस्ट्रिक्ट में आप काफी बड़ी मात्रा में काम कर रही है अभी। सो उसके बारे में कैन यू एलॉबरेट कि गोदाम इनोवेशन किस तरह से काम करता है? जी हाँ, तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में हमारा वेयरहाउस क्राइटेरिया था कि हम वेयरहाउस में काम करेंगे, क्योंकि वहां पे ही टेक्नोलॉजी से कुछ इंटरवेंशन हो सकता था। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम फार्मर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो वेयरहाउस में प्याज स्टोर करते हैं 6 से 8 महीने के लिए, और वो ड्यूरेशन होता है। और जैसे हम नासिक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, तो नासिक में तो अराउंड 80% फार्मर स्टोर करते हैं वेयर हाउसेस में क्रॉप, और वो रबी क्रॉप होता है, रबी अनियन सीजन होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, वेयर हाउसेस जब आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद हम फार्मर्स को जो सोल्यूशन है वो 3 पार्ट में है। तो पहले तो हम फार्मर को कुछ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस सजेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप 5 फीट का पार्टीशन बनाओ या कुछ बेसिक चेंजेस जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जिससे उनको वेस्टेज प्रिवेंशन में हेल्प हो, जिससे उनको सेग्रीगेशन में हेल्प हो। तो ऐसे थोड़ा सा इन स्ट्रक्चर हम कॉस्ट इफिशिएंट वे में उनको सजेस्ट करते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो सेकेंड सोल्यूशन है उसमें हम क्लाइमेट मॉनिटरिंग करते हैं। तो जैसे हमारे सेंसर डिवाइस है, तो हम क्या करते हैं, फार्मर के वेयर हाउस में ये सेंसर्स मल्टीपल लोकेशन पे उसको प्लेस किया जाता है विद इन अ स्टैक ऑफ अनियन। तो स्टैक ऑफ अनियन के बीच में उसको प्लेस किया जाता है और उस सेंसर से हमारे डैशबोर्ड पे रियल टाइम डेटा आता है। एवरी मिनट हमें डेटा मिलता रहता है कि वहां पे टेम्परेचर क्या है, वहां पे ह्यूमिडिटी क्या है, वहां पे कौन से गैसेस निकल रहे हैं और कितना उसमें रेंज है और ऐसा सब। अब उस डेटा पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, हमारी टीम बैठती है, वो डेटा को देखते हैं, जिस दिन से सेंसर लगा है आगे देखते जाते हैं। और जब हमको पैटर्न में चेंज दिखता है कि यहाँ पे समझो पैटर्न में चेंज हुआ गैसेस के, या ऐसे कुछ एल्गोरिथम्स हम उस पर रन करते हैं, वो जब हमारा एल्गोरिथम आइडेंटिफाई करता है हम फार्मर को अलर्ट करते हैं कि इस सेंसर आईडी को जो इस नंबर के स्टैक में लगा हुआ है वहां पे हमें दिख रहा है, तो आप अभी एक्शन लीजिए। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो हम उनको फिर ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो इंक्रीज होने वाला है। अगर वेस्टेज है तो वो इंक्रीज होगा, तो हम उसको फिर 10 दिन के लिए देखेंगे और फिर वो थोड़ा इंक्रीज होगा तो फिर हम उनको अलर्ट करेंगे। तो उसके बाद हम उनसे फार्मर्स से ये चाहते हैं कि फार्मर्स या तो उस अनियन को फिर से रीग्रेड करें, कि जैसे निकाल के वेस्टेड अनियन को बाहर निकाले ताकि फ्रेश अनियन और ज्यादा दिन के लिए रह सकते हैं, या तो आपको सेल करना है, अगर मार्केट रेट अच्छा है तो आप सेल भी कर सकते हो विथ मिनिमम वेस्टेज। तो आइडिया इसके पीछे है कि आप मिनिमम वेस्टेज में ही करिए। इसके अलावा मैंने आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के बारे में बोला, इसमें हमारा आइडिया इसके पीछे ये था कि कुछ फार्मर्स है जो वेंटिलेटेड फैंस लगाते हैं, बॉटम वेंटिलेशन करते हैं, ह्यूमिडिफायर्स लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ फार्मर्स होते हैं जो ट्राई करते हैं। इसका क्या होता है कि वो अपने ह्यूमन सेंस के बेसिस पे, तो जैसे अगर आप बाहर जाते हो और आपको लगता है कि आज बहुत गर्मी है तो आपने समझो वेयर हाउस में फैन चालू कर दिए, बट हमने हमारे रिसर्च से ये आइडेंटिफाई किया है कि जो बाहर का क्लाइमेट है और जो अनियन का हीप है उसके बीच में जो सेंसर्स डालने के वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, अनियन ब्रीथ करते हैं, तो वहां का और बाहर के क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस है। तो वो जो डेटा हमें मिल रहा है उसके बेसिस पे हम ये फैंस, लाइट बल्ब जो भी आपको लगाना है वेयर हाउस में ताकि आप
क्लाइमेटिक कंडीशंस मेंटेन कर पाए, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस आइडिया के साथ वो क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉनिटर करना और गैसेस को सेंस करना स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बेसिस पे हम फार्मर्स को अलर्ट करते ताकि उनका वेस्टेज रिड्यूस हो। तो जैसे हमारे अंडरस्टैंडिंग पे अराउंड 30 to 40% वेस्टेज एवरी ईयर होता है इन अ वेयर हाउस। तो हमारे आइडेंटिफिकेशन पे अगर सिर्फ हम अलर्ट्स दे पाए उनको, तो उस पे वो वेस्टेज विल बी रिड्यूस टू 10 to 15%, मतलब 20 to 25% वेस्टेज हम सेव कर सकते हैं। जो किसान है, जो फार्मर्स है, उनसे आपको किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? अभी शायद ये कहना बहुत पॉजिटिव होता है अगर मैं बहुत लोगों को ये कहती हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं, बट जब से मैंने इस पे काम स्टार्ट किया है, और मैं ऐसे हूँ कि मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे मीटिंग्स फार्मर्स के साथ अटेंड किए हैं, मैं वहां पे एज अ पार्ट रहती हूँ, और फिर लोग कहते हैं कि आप आपके काम के बारे में शेयर कीजिए। और जब वो होता है, जैसे समझो मैंने 50 फार्मर सामने बैठे हैं, किसान बैठे हैं, और उनके सामने मैंने प्रेजेंट किया, उसके बाद कम से कम 25 से 30 फार्मर मेरे पास आके पूछते हैं कि एग्जैक्टली आपका सोल्यूशन क्या है, आप डाल सकते हो क्या हमारे वेयर हाउसेस में ये। उसके बाद जैसे हम फार्मर्स के फील्ड विजिट करते हैं, हम उनसे सर्वे करने की कोशिश करते हैं कि आपको लगता है क्या ऐसा सोल्यूशन हेल्प कर सकता है, और उनका जो रेस्पॉन्स है इट इज क्वाइट गुड। अराउंड 85% ऑफ द फार्मर्स डू थिंक कि ऐसा प्रोडक्ट जरूरी है और इससे हेल्प हो सकता है। राइट। सो कल्याणी, अप्रोक्सीमेटली कितना इन्वेस्टमेंट लगता है अगर एक हाईटेक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एक वेयर हाउस अगर बनाना है, बिल्ड करना है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ स्टोरेजेस? तो हम तो जैसे हैं सर कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम लोग फार्मर के जिसके पास ऑलरेडी वेयर हाउसेस है, हम उसके साथ काम करते हैं, तो हम उनको वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करने बोलते नहीं है, तो उनका ऑलरेडी स्ट्रक्चर है। अब डिपेंड करता है कि आपका वेयर हाउस का कैपेसिटी कितना है, तो फिर वो 30,000 से लेके 1 लाख तक डिवाइसेस आपके प्लेस हो सकते हैं, जितना आपका कैपेसिटी है। आपके वेयर हाउसेस में आपको कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ अलर्ट चाहिए, आपको कितना मॉनिटरिंग चाहिए, कितने महीनों के लिए स्टोर करते हैं, ये सब चीजें आती है। तो ये थोड़ा कस्टमाइज्ड होता है, क्योंकि अभी इट्स नॉट लाइक अ ऐप या ऐसा कुछ सोल्यूशन जो दे दिया, ये हमें मॉनिटर करना है, उनके साथ कंटिन्यूअसली काम करना है। राइट। सो कल्याणी, लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योर कंपनी गोदाम इनोवेशंस इन 5 years डाउन द लाइन? जो आइडिया है, इसको एक वैल्यू चेन ऐसा बनाना है कि हम फार्मर्स को धीरे धीरे करके एक तरीके का अनियन फार्मिंग होगा जो स्पेसिफिकली होगा, जिससे क्वालिटी क्रॉप आएगा, जिसमें वेस्टेज मिनिमम होगा, और हम उस क्रॉप को एक ब्रांड बना सके कि इस कंट्री का ब्रांड, इस कंट्री का अनियन इस तरीके से आता है। और वो पोटेंशियल ऑलरेडी है, बस वो रिप्रेजेंट होने की देर है, क्योंकि इसमें अभी स्ट्रीमलाइन करना या उसको थोड़ा ऑटोमेट करना चीजों को, या थोड़ा एक तरीके से हम कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है इकोसिस्टम में। और हम उस थॉट से मैं काम करना चाहती हूँ कि अगर हम इसका ब्रांड कर सके आगे जाके, और उसके लिए फार्मर्स को जितना हो सके मदद कर सके हम करें। राइट। मतलब अपना खुद का ब्रांड, मतलब जैसे कि कैलिफोर्निया आलमंड है, जिसका ब्रांडिंग कैलिफोर्निया खुद अपने नाम से करता है, कैलिफोर्निया आलमंड, जो कि प्राइवेट एंटिटी के साथ में टैप करके उन्होंने बनाया। तो वैसे इंडिया का ओनियन, वाओ, इट्स अ ग्रेट थॉट। और मैं खुद फार्मर होने के नाते मैं दुआ करता हूँ और मैं आशा करता हूँ इस चीज की कि एक ना एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा कल्याणी। प्याज के रेट्स तो अनप्रेडिक्टेबल ही होते हैं, खैर वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस वेस्टेज से बचना जरूर हमारे हाथ में है, शायद वही हमारा प्रॉफिट हो। कल्याणी का ये इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचे, ये मेरा प्रयास है, क्योंकि बढ़ेगा किसान तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।